आलोक शर्मा बोलिए, आपकी बारी है। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है 2015 में भी बिहार के लोगों का डीएनए पूछा गया की था। क्या बात है इसमें? बिहार के लोगों ने इनको डीएनए के नाम पर वहां से बिहार के एक मिनट शांत। ओके, आलोक जी बोल रहे हैं। शाजी, आलोक जी की बारी है, 1 बाय 1। ओके, आलोक जी बोलिए। 2015 में डीएनए पूछा था इन्होंने बिहार का, बिहार के लोगों ने इनको पूरी तरह से जवाब दिया। 2023 में सोनिया गांधी जी का संसद में एक वो सिलेंडर वाली मैडम थी हमारी, उन्होंने अपमान किया था, जनता ने उसका भी जवाब दे दिया। अब बात आती है कि ओबीसी रिजर्वेशन की, कि भाई 80 से 90 तक क्यों नहीं लागू हुआ? क्या कोई ओबीसी के आंकड़े थे किसी भी सरकार के पास? और 80 से 90 तक में क्या आपको ये पता था कितने ओबीसी लोग हैं और कितने नहीं हैं? आपने जिस समय पर वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट करके और ओबीसी रिजर्वेशन पे बात की, क्या उस समय आपके पास आंकड़े थे? क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 10% का जो रिजर्वेशन आपने दिया 2014 के आने के बाद इस सरकार में, क्या उस समय पर आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आंकड़े थे आपके पास? आप बिना आंकड़ों के कुछ काम करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि भाई कास्ट सर्वे तो जब आंकड़े में केवल नहीं थे तो कास्ट का सर्वे नहीं क्यों की? या जब आंकड़े नहीं थे राजीव गांधी के पास कैमरामैन को भगा देती है, पता नहीं क्या करती है, बीच में मत बोलिए प्लीज। मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा 21 साल तक ओबीसी कमीशन नहीं बना, ये नहीं बना। अरे भाई, उस 21 साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 6 साल सरकार रही है कि नहीं रही? उसमें वीपी सिंह की भी सरकार रही है, उसमें बाकी लोगों की भी सरकार रही है। तो क्या वो सब लोग जो थे वो नासमझ थे? और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनके ऊपर की बात नहीं, तमाम लोग आए जिन्होंने अर्थव्यवस्था को भी संभाला, सब कुछ किया। अब इन्होंने कहा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की का सुना है मर्डर हो गया, वो बलराज मधोक जी ने अपनी किताब में लिखा है, और सुना है बलराज मधोक को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। इन गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए, इनमें कुछ नहीं रखा। अच्छा आलोक जी, आलोक जी अध्यक्ष कहते हैं इनको सस्पेंड किया गया। ओके, आलोक बात आती है गोली मारो, घबराहट होती है ना। एक सेकेंड आलोक जी, एक सेकेंड। मैं राजनीतिक बात करूंगा, मैं निजी बात नहीं करूंगा। आलोक जी, आप कह रहे हैं उस समय आंकड़े नहीं थे। अरे ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जातिगत गणना के मुद्दे पर आपने यू टर्न लिया है, और अभी लिया है 1-2 साल पहले। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी है। आप खुद कहते हैं ये बात तो कि हमसे गलती हो गई, पहले हमको वो जातिगत गणना की मांग करनी चाहिए थी, कोटा मांगना चाहिए था महिला आरक्षण बिल में। तो मान लीजिए ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं 80 से 90 तक आपने नहीं लागू किया, 23-24 में जाके आपने एक स्टैंड लिया जातिगत गणना के लिए, तो ये मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने नहीं कहा हमने स्टैंड नहीं ली। हमने स्टैंड 2011 में भी लिया, और उसमें भी कास्ट की बात हुई, और वो आंकड़े भी सरकार के पास रखे हुए कंपाइल होके 2 साल में आते हैं, तब तक हमारी सरकार चली गई। इनके पास तो बहुत लंबा समय था, 10 साल से भी ज्यादा का समय था। तो हमने तो स्टैंड 2011 में भी लिया, और आज भी हमारा स्टैंड है। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि जो इनके जो पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो घटक दल, वो सब कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, और जेडीयू भी कह रही है, जो जिसकी बैसाखी पर ये सरकार चल रही है। अगर ऐसा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो क्या नीतीश जी इस्तीफा देंगे? क्या एनडीए से बाहर जाएंगे? और क्या बीजेपी नीतीश जी को इस मुद्दे पर बाहर करेगी? पहले अपने घर में एनडीए में आप तो आलोक जी, आप तो बात में नीतीश जी को एनडीए से बाहर निकलने पर उतारू हो जाते हैं। अरे भाई, वो अपनी मांग कह चुके हैं, मैं तो कह रहा हूं अपनी मांग वो कह चुके हैं, और सरकार कह रही है हाँ सही समय पर देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके घटक दल में, आपके घर में आपकी सहमति है नहीं। ठीक है, ओके। शाजिया इल्मी, शाजिया बोलिए। शाजिया, देखिए बुनियाद में इस सब के बुनियाद में शाजिया जातिगत गणना का मुद्दा है। दिया है बहुत लंबा आपने वक्त दिया, मैं आपको भी दूंगा, आपको भी। जी जी बिल्कुल। जातिगत गणना का मुद्दा है, उस पर आपका क्या स्टैंड? जातिगत जनगणना के हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, हमने कभी इस पर मुखालफत की नहीं है, बल्कि हमने तो सबसे ज्यादा सम्मान, अवसर और मौके दिए हैं। ना सिर्फ ये, अगर आप देखेंगे नुमाइंदगी के तौर पर, प्रतिनिधित्व के तौर पर, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय उसमें हो, काउंसिल में या स्टेट काउंसिल में वो, और या चीफ मिनिस्टर के रूप में, तो वो हमेशा ही एससी, एसटी और ओबीसी रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति को देखिए, पहली बार कोई सोच सकता था? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा अरे बाबू जगजीवन राम अगर आ जाएंगे तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी इंदिरा गांधी जी की, तो उन्होंने कहा भैया इसको नहीं आने दो। इन्होंने तो अपमानित करके हटाया है।
क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये भी छोड़िए आप इस बात को, ये कह रहे हैं कि अब जब संख्या नहीं होगी तो आपने आरक्षण कैसे दिया। तो भैया आपने मुखालफत भी की थी ना, संख्या तो थी नहीं, संख्या तो तब भी नहीं थी, आप भी खुद कह रहे हैं, तो फिर मुखालफत क्यों की आपने राजीव गांधी ने क्यों कहा कि जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। तो क्या तो राहुल गांधी क्या अपने को मान रहे हैं कि वो बेवकूफ कभी उन्होंने नहीं कहा, और हमने तो करके दिखाया है। आप तो आरक्षण को आपने रोका है 2004, 2009, 2014 के इनके मैनिफेस्टो निकाल लीजिए। ये तो ओबीसी कोटे को काट कर राजीव गांधी जी ने कभी मुस्लिम आरक्षण करना चाह रहे हैं। अगर सुनिए रिकॉर्ड भाई साहब, छोटी बात भाई साहब, आप नहीं भाई साहब, मैं पर्दाफाश करती हूँ। आपने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो आर्थिक तौर से मजबूर हैं, जो उनका कोटा की बात आती है भाई साहब, जानते हैं उससे किसका फायदा होता है? सबसे जो गरीब है, मुसलमान है, मुसलमान भी उसमें अप्लाई करता है। आप तो अल्पसंख्यकों की बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक जो बेहद गरीब है, अब अगर वो ईडब्ल्यूएस में भी अपना कोटा मांगता है, आप उसके भी मुखालफत कर रहे हैं। और एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप कह रहे हैं संख्या नहीं मालूम, क्या गरीब होने के लिए और सर्टिफिकेट देने के लिए कि मुझे इतने पैसे मिलते हैं और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि कौन कितना गरीब है, कौन किस घर में रहता है, उस घर में कितने कमरे हैं, वो उसका खुद का है या रेंटेड है, क्या जानने में किसी को दिक्कत नहीं होती? आप क्यों करना चाह रहे हैं इस तरह के? आप क्यों सच में, जो राजीव गांधी ने तब कहा था कि गृह युद्ध हो जाएगा, आप क्यों गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं? क्या मानते नहीं आप राजीव गांधी जी की बात? ओके, 30 सेकंड और दे रहा हूं दोनों को, 30 सेकंड, 30 सेकंड, अपनी जाति 30 सेकंड बोलिए तो हो हंगामा हो जाता है। पहली चीज तो यह है कि राजीव गांधी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो लोग बेवकूफ। पहली चीज। दूसरी चीज, आज तक बीजेपी का स्टैंड हमेशा से कास्ट सेंसस के अगेंस्ट रहा है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के भी अगेंस्ट रहा है, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। ये बात ऑन रिकॉर्ड पटना हाई कोर्ट पे देख लीजिए। आप जब बिहार की सरकार करा रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक जो मैटर गया उसको देख लीजिए। अब बात आती है दूसरी बात कि भाई क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए कि नहीं। हमारा तो 2009 के मैनिफेस्टो में था और आज भी हम कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो पैरामीटर्स बनाए उसमें सब में घपलेबाजी। ओके शाजिया, 30 सेकंड्स आपके। शाजिया, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी, तो मैं एक एक करके इनका मैंने प्रमाण किया है। जाहिर है आलोक जी के लिए काफी एम्बैरेसिंग हो जाता है, तो क्या जवाब दें। लेकिन अगर आप देखेंगे, इन्होंने एक बार जब कास्ट सेंसस कराया कर्नाटक में, उसका क्या हाल हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि उनके कास्ट सेंसस को लेकर वो रिपोर्ट क्यों दबाई गई, तो आपको शर्म आएगी, शर्म आएगी। जरा डिटेल्स पढ़िए उसके। बावजूद इसके कि इतना पैसा लगा आपस में ही, और इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के, और वो भी दलित लीडर्स ने उसकी मुखालफत की कर्नाटक में, और इनको इस प्रेशर के चलते रोकना पड़ा, क्योंकि उसमें जिस तरह से उन्होंने ग्रेडिंग की थी। अच्छा, ना तो हमने कभी मुखालफत की है, ना भी कभी मना किया है, हमने तो कर दिखाया है, अफसर देने में, सम्मान देने में, पद देने में, नुमाइंदगी देने में। और हमारे देश में हमारा ओबीसी जो लीडर है सबसे बड़ा, और हमारे इतने ओबीसी चीफ ओके, अब जूही सिंह की बारी है। अब जूही जी को लाइए जरा।